कभी कभी हम अकेले फील करना या किसी परिस्थिति में खुद को अकेला फील करना या इमोशनली खूब वीक हो जाना, बहुत ज़्यादा वीक होना, ऐसे स्टेज में मेरी लाइफ चल रही थी। नमस्ते मास्टर, सभी गुरुओं को मेरा आत्मवंदन। मेरा नाम भाग्यश्री है और मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। ध्यान में जुड़ने का मेरा जो सिलसिला है वो जस्ट अभी 3 साल पहले शुरुआत हुई है। और जैसे मैं अभी अप्रैल 2021 में मैं ध्यान जगत से जुड़ी हुई हूँ। और जिस दिन मुझे ध्यान जगत का एक जो फॉर्म मिला था, जैसे आनापानासती मेडिटेशन जो है उसका जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो उस दिन मेरा बर्थडे था। तो ये मेरी ओर से मुझे एक ग्रेट फीलिंग है कि मेरा जो ध्यान जगत से जुड़ने का जो एक सिलसिला है वो मुझे बाय गॉड ग्रेस या यूनिवर्स की तरफ से मुझे मिला है। तो मेरे जन्मदिन के दिन ही मुझे वो गिफ्ट मिला, ऐसे समझ के मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से जुड़ने से पहले मेरी जो लाइफ थी वो थोड़ा एक इमोशनल बाउंडेशन ऐसे होता है कि कभी कभी हम अकेले फील करना या किसी परिस्थिति में खुद को अकेला फील करना या इमोशनली खूब वीक हो जाना, बहुत ज़्यादा वीक होना, ऐसी स्टेज में मेरी लाइफ चल रही थी। बट जैसे मैं मेडिटेशन में आई, मुझे सारी चीज़ें धीरे धीरे समझने लगी। वो जो मेरे साथ 21 दिनों का जो मैंने प्रोग्राम चालू किया था, वो जर्नी में मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि जो भी मैं 21 दिन में मेरे जो सपने थे वो सपने मुझे हकीकत में बदलते दिखाई दिए। वो जो भी सपनों का मैंने रियलाइजेशन किया, वो सपने एक्चुअल मेरी ज़िंदगी से भी इतने जुड़े थे कि वो रियल लाइफ में भी वो धीरे धीरे बदलने लगे। ध्यान जगत से जुड़ने के बाद मैंने लोगों को एक्सेप्ट करना सीख लिया, लोगों को समझना सीख लिया। जिसके पहले मुझे लोगों से भी कुछ ना कुछ तफलीकें रहती थी, जैसे ये मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये ऐसे क्यों। तो ये ऐसे क्यों वाला सोल्यूशन जो है वो मुझे मेडिटेशन से जुड़ने के बाद ज़्यादा ईजी लगने लगा कि लोग ऐसे ही हैं, तो लोगों को एक्सेप्ट करना सीख लो। तब जाके उसके बाद मेरी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगी। वो जो भी बदलाव मुझे फील होने लगे उसको मैंने इतना एक्सेप्टेंस दे दिया कि यूनिवर्स ने जैसे मुझे कोई यूनिवर्स ने मुझे कोई मैसेज दिया है, ऐसे मेरे व्यूज़ होने लगे। और धीरे धीरे परिस्थितियाँ भी मेरी इतनी चेंज हो गई कि जिस दिन मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था वो तब कोरोना टाइम था और कोरोना का सेकंड वेव चल रहा था। और कोरोना के बाद से हमारी लाइफ और हमारी पूरी जर्नी इतनी चेंज हो गई कि बहुत सारी चीज़ों में इतना अच्छा पॉजिटिव बदलाव आने लगा कि धीरे धीरे नेगेटिव चीज़ें हटने, लाइफ से रिमूव होने लगी। और मैं उसके लिए पत्री जी का और पूरी टीम का और पीएमसी से जुड़े हर एक मास्टर्स का अभिवादन करती हूँ। मेडिटेशन के माध्यम से हमने स्टूडेंट लोगों का एक ग्रुप बनाया, एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हमने एक स्कूल का ग्रुप बनाया जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हम मेडिटेशन से लेके बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोग पढ़ाते थे। तो उस एक एक्टिविटीज़ टीम का भी मैं एक हिस्सा बन पाई, जहाँ पे मैंने बच्चों को हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने उनको प्रोत्साहित किया। और बच्चों ने मेरी तरफ से भी बहुत अच्छे से मेरे जितने भी सेशंस थे वो बच्चों ने भी अच्छे से उन पे काम किया। और उस टीम के लिए मैं आशा मैम का भी बहुत धन्यवाद देती हूँ और दीप्ति मैम का भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके थ्रू हम लोग पूरे होल सेशन में आनापानासती मेडिटेशन से हम लोग जुड़े। और पूरी टीम को मैं अभिवादन करती हूँ। पिरामिड मेडिटेशन भी मैंने अपनाया। पिरामिड मेडिटेशंस के बाद की मेरी जर्नी और भी ज़्यादा अच्छी होने लगी। जो भी चीज़ें मैं पिरामिड के थ्रू या फिर मैं अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहती थी या एक्सपेक्ट करती थी, वो मेरे धीरे धीरे वो भी मेरे प्रॉब्लम सॉल्व होते गए। और पिरामिड से भी जितनी एनर्जी मुझे मिल रही थी या जो भी एनवायरनमेंट बन रहा था बहुत पॉजिटिवली वे से मुझे वो मिल रहा था। इसके बाद हमने शाकाहारी जगत से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जैसे मेडिटेशन में आई, आनापानासती मेडिटेशन स्टार्ट किया, उसके बाद से मैं पूरा होल एंड सोल में शाकाहारी बन चुकी हूँ। शुरुआत में मुझे ऐसे लगा कि मैं ये एक्सेप्ट कर पाऊँगी या नहीं, बट धीरे धीरे मैंने खुद को फोकस किया कि ये मैं पूरी लाइफ से मैं पूरा ख़त्म ही कर डालूँगी कि मुझे शाकाहारी होना है।
तो अभी 3 साल हो गए मैं पूरा शाकाहारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इसके लिए भी किसी ना किसी वे से मैं लोगों को भी जागरूक करूँ कि लोग भी शाकाहारी बने। और पिरामिड जगत से भी मैं कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करूँगी कि लोग इससे भी जुड़े। इसके बाद की भी मेरी जर्नी हैदराबाद तक चली। उसके बाद मैं हैदराबाद का जो पत्री जी का जो सेंटर है जहाँ पे बड़ा पिरामिड है, वहाँ पे भी हम लोगों ने विज़िट किया। वहाँ की भी एनर्जी जो है वो बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस आपको देगी। अगर आप वहाँ पे जाते हो, कभी विज़िट करते हो, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव मिलेगा। और एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी कि बिफ़ोर मेडिटेशन मैंने बहुत टाइम से मैं सोचती रही कि मैं ये बुक पढ़ूँगी, आज लाइफ में ये बुक पढ़ूँगी। बट जैसे मेरा मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद वो मेरे हाथों में एक बुक लगा, उसका नाम था यू कैन हील योर लाइफ। वो बुक आप भी पढ़िए और बाकी लोगों को भी उसका प्रचार कीजिए। उस बुक में जो भी दिया हुआ है वो खुद से भी आप फील कर सकते हो। उसमें जो भी चीज़ें दी है कि आपको कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जब भी आप पॉजिटिव वे से आप बात करोगे, किसी से मिलोगे, तो वो उतना ही आपके लाइफ में उतना ही वो रिएक्ट देगी। तो ये सारी चीज़ें समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान जगत में या मेडिटेशन के माध्यम से ही मिलेगी। तो आप भी वो बुक ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद मास्टर्स। PMC हिंदी बदले जी